नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आज हम आपकी सफलता और तरक्की की बात करेंगे। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आज का शो आप जरूर देखिए। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। खुशियां दाता, सदा सुखी रहो बेटा। किसी भी काम को सफल बनाने के लिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। घर हो या ऑफिस, अगर आप नेगेटिव हैं तो जीवन जीना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आज नेगेटिविटी भगाने और कॉन्फिडेंस बढ़ाने की हम बात करेंगे और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। घर और काम करने की जगह पर क्यों नहीं लगता है मन? क्या आपके स्वभाव में नेगेटिविटी आ रही है? हर बार आप उल्टा ही सोचते हैं। घर और ऑफिस में पॉजिटिविटी बढ़ाने वाला वास्तुशास्त्र कैसा होना चाहिए? सफलता और तरक्की के लिए कैसे लोगों से रहना चाहिए दूर? शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक पर भी गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और अपने सवाल कीजिए। गुरुदेव से आप सीधा अपने सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं या उनके साथ रहते हैं तो बहुत नेगेटिविटी आती है उनसे। आपसे जानना चाहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी होती क्या है, लक्षण क्या होते हैं इनके? बताओ, नेगेटिव एनर्जी यानी कि हमारे विचारों का पहले नेगेटिव होना, हमारे जीने का तरीका पहले खराब होना और हमारा जो नजरिया है वो बिल्कुल दूसरा अलग किस्म का और दूसरों को अलग देखने का तरीका, यही नेगेटिव एनर्जी होता है बेटा। और ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये हमेशा अपने ऑरा के अंदर एक ऐसी एनर्जी को बना करके रखती है जिससे कि सामने वाला बहुत जल्दी इसका आभास करके आपसे कटना शुरू होता है। और ये नेगेटिव एनर्जी देते कौन है? नेगेटिव एनर्जी हमेशा केतु, चंद्र और बृहस्पति, ये तीन ग्रह ऐसे हैं कि अगर ये खराब अवस्था के अंदर हो और शनि का किसी तरह से इनसे संबंध बन जाए तो बेटा ये नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। हमेशा केतु, चंद्र और बृहस्पति, ये तीन ग्रह ऐसे हैं कि अगर ये खराब अवस्था के अंदर हो और शनि का किसी तरह से इनसे संबंध बन जाए तो बेटा ये नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। और नेगेटिव एनर्जी का जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो है इंसान के अपने अंदर ही पैदा हुआ उसका घमंड और उसका किसी को कुछ ना समझना। ये वाली जो नेगेटिव एनर्जी है ये इंसान के शनि को खराब करके उसके पास से, उसके मुंह से बोल ही ऐसे निकलवाती है कि आदमी कहता है मैंने सच बोला है, मैंने ठीक कहा है, लेकिन सामने वाले को पता चलता है कि कौन सी उसकी बात इतनी कड़वी थी जो बिल्कुल एक तलवार की तरह उसके सीने में लगी और वो उस आदमी को नापसंद करना शुरू कर दिया। ये वाली नेगेटिव एनर्जी के अंदर धीरे धीरे करके आदमी अपने आसपास के सर्कल को इतना जगह काट लेता है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता और उसके आने पर आदमी खुश नहीं होता और जाने के बाद उसका परमात्मा का एक तरह का शुक्र अदा करता है कि अच्छा हुआ ये चला गया। ये वाली नेगेटिव एनर्जी एक ऐसी है कि जिसमें ये नेगेटिव एनर्जी होती है उसकी जिंदगी धीरे धीरे करके बहुत बड़ी दुश्वारियों में इकट्ठी हो जाती है। शुरुआत में माँ बाप भाई बहन का सपोर्ट होने की वजह से, अपनी मेहनत की ताकत होने की वजह से ऐसे में इंसान थोड़ा बहुत कुछ अच्छा करता भी है लेकिन आगे की जिंदगी के अंदर मैक्सिमम फेल रहता है। एक ये नेगेटिव एनर्जी। दूसरी है चंद्रमा की नेगेटिव एनर्जी। चंद्रमा की नेगेटिव एनर्जी के अंदर इंसान सिर्फ और सिर्फ कमियां ही ढूंढता रहता है हर माहौल के अंदर। उसको अगर वो कोई पढ़ाई लिखाई करने लगा है तो उसको टीचरों में कमियां नजर आती है। अगर ऐसा इंसान दूसरों के साथ जुड़ के कोई काम करने लगा है तो उसको यही डर सताता रहता है कि ये सामने वाला कहीं उसके साथ धोखा ना कर दे और उसे खाना जाए। अगर ऐसा इंसान शादीशुदा जिंदगी में उतरता है तो उसको अपने जीवन साथी में भी और उसके परिवार वालों में भी
कमियां ऐसी नजर आती है कि उसको लगता है कि हर वक्त उसी के बारे में बात होती है और उसी के बारे में बात करके उसको परेशान करने के रास्ते ढूंढे जाते हैं। और इन लोगों की एक और खासियत होती है कि ये लोग समय समय पे सुसाइड के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, ये अलग किस्म की नेगेटिव एनर्जी होती है जो इंसान के जीवन को अपने आप के लिए बहुत खराबी के हालात देता है और इंसान का जीवन का मजा खराब कर देता है। तीसरी होती है बृहस्पति की। बृहस्पति की नेगेटिव एनर्जी बचपन में तो इंसान को बहुत ही उतावला और सब कुछ कर जाने वाला ऐसा शो करती है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई लिखाई बढ़ती उम्र के साथ में खराब होती है और जो फाइनल उसकी क्लासेस आती हैं तो बेटा उस वक्त में लगभग उसमें वो कुछ नहीं कर पाता। ऐसा बच्चा, मैं सिंपल सी बात बताऊं कि अगर उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोलो तो वो 2 दिन करेगा, तीसरे दिन नहीं करेगा, कोई भी बहाना मार के उसे छोड़ देगा। फिर वो हर काम करने की पूरी कोशिश करेगा, यानी कि रोज नए काम करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो किसी भी काम के ऊपर पूरी तरह से टिक नहीं पाता और उसी माहौल के अंदर कमियां निकाल करके ये कहता है कि फलाना मेरे को नहीं ये करवा रहा है, फलाना मेरे को नहीं सिखा रहा, जबकि उसके अपने अंदर धीरे धीरे करके आलस और विमुखता इतनी बनती है कि जिसके कारण वो स्वयं ही उस माहौल तक नहीं पहुंचता। बेटा ये वाली जो नेगेटिव एनर्जी है ये इंसान को कभी भी किसी भी काम के अंदर पूरी तरह से कामयाब नहीं होने देती, जिसकी वजह से इंसान की गृहस्थी के अंदर भी क्लेश के हालात बने रहते हैं। इंसान के अंदर एक अलग किस्म की सहन शक्ति कमजोर हो जाती है, जिसके कारण उसका काम होता है कि घर के अंदर जो भी हालात बन रहे हों, जो भी चीज चल रही हो, उसके अंदर सिर्फ टोका टाकी करना, अपने आप को बड़ा समझ के, लेकिन स्वयं कुछ नहीं करना। बेटा ये 2-3 तरह की नेगेटिव एनर्जी हैं, 3 तरह की, जो कि खास तौर पे इंसानी जिंदगी को बिल्कुल खराब करके रखते हैं। तो गुरुजी ने लक्षण तो बता दिए हैं, आप गुरुजी से जान लेते हैं कि उपाय क्या किए जा सकते हैं नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। बेटा जिन लोगों के अंदर घमंड है, ईगो है और हर बात को एक कड़वे रूप में बोलते हैं, बेटा इनके लिए केतु के उपाय करने बेहद जरूरी है। और केतु के उपाय करने के लिए सबसे पहले राहु को ठीक करना जरूरी होता है। उसके लिए 200 ग्राम जौ लेकर के दूध के साथ धो करके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे उनको दबाना बहुत जरूरी है। और नेगेटिव एनर्जी को बुध भी कंट्रोल करता है, इसीलिए चंद्र और बुध का मेल करना बेहद जरूरी है। उसके लिए चांदी की ठोस गोली जो कम से कम 4 ग्राम की होनी चाहिए बेटा, वो बनवा करके बिल्कुल गोल उसे चांदी के पिंजरे में इस तरह से डलवाना है कि अंदर वो लूज घूम सके, उसको लेकर के गले के अंदर धारण करें। और हर साल काला सफेद कंबल अपने सर से 7 बार उतार करके मंदिर में दे। और अगर ज्यादा तकलीफ हो, यानी कि इंसान को अपनी गलती समझ भी आए लेकिन एक्सेप्ट ही ना करता हो, तो बेटा ऐसे में लगभग हर महीने ये काला सफेद कंबल उसके सर से 7 बार उतार के मंदिर के अंदर देना। और केलों का दान, यानी कि हर साल ही 43 दिन लगातार 3 केले दान देना, ये बहुत जरूरी है इस सारी मुसीबत को हटाने के लिए। दूसरा, जिन लोगों के अंदर नेगेटिव सोच बहुत ज्यादा बढ़ती है और सुसाइड के लिए भी वो सोचते हैं, ठीक है, उन लोगों का चंद्र, शनि और केतु ये तीनों ही खराब होते हैं बेटा। तो इसको ठीक करने के लिए बेटा करना क्या चाहिए, हर शनिवार को शनि के दान, यानी कि उड़द, साबुत काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, इनमें से कोई भी चीजें 1-2 लेकर के उनको हर शनिवार को दान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर अमावस को, यानी कि अमावस की पहली रात्रि को बेटा आप खीर बनाएं, खीर बना करके उसको रात को ठंडा करने के लिए रखें और सुबह अमावस वाले दिन वो ठंडी खीर उठा करके मंदिर के अंदर देकर के आए, ठीक है। और भोलेनाथ पर नमः शिवाय का जाप करते हुए जल चढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इसके साथ ही कभी कभार मीठे का दान करना, यानी कि मंगलवार के दिन कर सकते हो, वो उत्तम है। या फिर दूध में हलवा बना करके वो गरीबों के अंदर बांटना सबसे उत्तम उपाय। अगर ये उपाय होते हैं तो बेटा चंद्रमा की ये नेगेटिव एनर्जी वो भी अपने पास से दूर जाती है। फिर तीसरा है बृहस्पति का। बृहस्पति अगर खराब हो जाए और इंसान किसी भी पढ़ाई लिखाई और किसी भी काम के अंदर कामयाबी ना हो और घर के अंदर टोका टाकी बहुत करके कलेश को आए दिन खड़ा ही रखता हो और तरह तरह के हर रोज काम करने की कोशिश करता हो लेकिन किसी में भी कामयाबी ना मिल रही हो, ये बृहस्पति की सबसे बुरी खराब अवस्था होती है। इसको ठीक करने के लिए
43 दिन लगातार बृहस्पति की पोटली को जल प्रवाह करना चाहिए। और बृहस्पति की पोटली बनती कैसी है आप लिख सकते हैं। 18 दाने चने की दाल के, 1 सूरजमुखी का फूल, हल्दी की 2 गांठें और 2 मुलट्ठी की गांठें और 5 पीपल के पत्ते, ये बीच में डाल के पीले सूती कपड़े में लपेट के बेटा माथे पे लगा के अगर इसको जल प्रवाह करेगा 43 दिन, तो ये बृहस्पति की भी नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और बच्चा काम काज में कामयाब होने लगेगा और हर तरह से उत्तम हालात में। गुरुजी, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोगों का घर में मन नहीं लगता है, वो घर नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या इसके पीछे की नेगेटिव एनर्जी है, ग्रह कलेश है, क्या इसके पीछे चक्कर है? बेटा जब भी जन्म कुंडली के अंदर तीसरे घर के अंदर कोई बुरे, ज्यादा ही बुरे ग्रह बैठ जाए और उनका संबंध तुम्हारे लगन के साथ में हो जाए, तो बेटा ऐसे में कहते हैं मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति का खराब होना। घर यानी कि जो एक सबके साथ मिलने से, यानी कि माँ बाप भाई बहन के मिलने से जो एक पूरा घर बनता है, जीवन साथी के साथ मिलने से जो घर बनता है, उसका सुख ही नहीं होता। ऐसे में ज्यादातर किस्मत यही खेल खेलती है कि आदमी को घर से दूर कहीं अकेला कामकाज के ऊपर रखती है। वो वहां ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही घर में आता है उसको एक तरह का बड़ा उतावलापन सा होता है और या कोई भी ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं कि उसका घर से निकल जाने को मन कर रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा औरतों को यानी कि लड़कियों को फर्क पड़ता है, क्योंकि पहले वो पढ़ाई लिखाई के लिए या काम के लिए उनको माँ बाप दूर भी भेज देते हैं, लेकिन जब उनकी शादी की उम्र आती है तो उसके बाद उनको जबरदस्ती घर पे बुलाते हैं और उनकी शादी की कोशिश भी करते हैं। और तीसरा घर जिसका एक्टिव हो जाए बेटा, उसकी शादी में भी डिले पे डिले होता चला जाता है और शादी भी नहीं हो पाती और उसका घर पे मन भी नहीं लगता। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। ऐसी अवस्था में बेटा तीसरा घर, इसको ठीक रखना ये बेहद जरूरी है। इसमें पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर तीसरे घर के अंदर जो भी राशि हो उसका और प्लस जो भी ग्रह बैठे हो, इनकी वस्तुओं का दान मंदिर के अंदर करते जाना इसका सबसे उत्तम उपाय है। और दूसरा, यहां पर बुध को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। और बुध को अच्छा रखने के लिए करना क्या होता है? सबसे उत्तम दुर्गा सप्तशती का पाठ, उसके बाद में हर बुधवार को कन्याओं को कुछ ना कुछ मीठा देकर के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद देना, जो छोटी छोटी कन्याएं होती है। और प्लस महीने में एक बार किसी भी तरह का, चाहे नगद पैसे के रूप में या कपड़ों के रूप में, ये किन्नरों को दान दे करके उनका भी आशीर्वाद लेना, ये बुध को अच्छा करता है। और जो उपाय ये वाला करते हैं, बुध का उपाय करते हैं और तीसरे घर में बैठे हुए ग्रहों की वस्तुओं को मंदिर में देते रहते हैं, उनका घर का सुख पूर्ण रूप से जागृत होता है। अगर उसकी वजह से शादीशुदा जिंदगी में भी डिले हो रहा हो तो बेटा वो भी टलता है और जिंदगी हर तरह से आसान हो जाती है और खुशहाल हो जाती है। गुरुजी, घर में रखा सामान भी क्या नेगेटिव एनर्जी देता है गलत तरह से? वास्तु में चेंज करके नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला जा सकता है? बिल्कुल बेटा, जैसे घर की जो दक्षिण दिशा है, अगर दक्षिण दिशा के अंदर शनि का बहुत सारा सामान हो, शनि के सामानों में बहुत सारी चीजें आती है बेटा, किसी भी तरह के बड़े बड़े लोहे हो गए, किसी भी तरह के चमड़े के सामान हो गए या किसी भी तरह के घर के वो मशीनरी जो सफाई के काम आती हैं बेटा, वो सारा सामान घर के दक्षिण के अंदर प्रॉपर रूप से सारा ही इकट्ठा करके रखना शुरू कर दे तो बेटा ये वाकई में घर में रहने वालों के लिए एक ऐसा उतावलापन पैदा करता है कि घर में रह के मन ही नहीं लगता। समझिए, इसीलिए बेटा दक्षिण दिशा प्रॉपर जो होती है, इसको अगर आप साफ सुथरा रखते हो, वहां पर शनि का बहुत ज्यादा सामान अगर नहीं रखा होता है, कई लोगों के यहाँ तो बल्कि बेकार पड़ी लकड़ी लोहा ये सब कुछ उस तरफ डंप कर देते हैं और वो निकलने का नाम नहीं लेता और घर में कोई ना कोई मेंबर इस जिद पे भी होता है कि नहीं मैं ये हटाने नहीं दूंगा, ये आगे काम आएगा। बेटा वो रखा हुआ घर के अंदर की सुख शांति समृद्धि को खराब करता है, घर में रहने वालों का मन घर पे लगने नहीं देता और मंगल कार्य भी नहीं हो पाते और इंसान अड़ोस पड़ोस अपने मिलने वालों से भी बचता है और प्लस जो शादी विवाह वगैरह होते हैं, जो सोशल लाइफ होती है, इनसे भी इंसान कटता चला जाता है। तो अब देख लीजिए कि दक्षिण दिशा के अंदर रखा हुआ इस तरह का कबाड़ या इस तरह का ज्यादा सामान किस कदर घातक हो सकता है। इसका हल सिर्फ यही है कि दक्षिण दिशा की तरफ से इन सारी चीजों को हटा करके वहां पर हल्की फुल्की चीजें रखते हैं, छोटे छोटे घर की जो जरूरत की चीजें हैं वो रखी जा सकती है और वो अच्छा फल देगी। और खास तौर पे
जिनका बेडरूम प्रॉपर पूरा दक्षिण के अंदर है, उनके पांव के अंदर हमेशा ही चक्कर पड़ा रहता है और मियां बीवी के जो सुख होते हैं उनके अंदर भी कमी रहती है और उसकी अपने घर वालों के साथ में बार बार लड़ाई होती है। इसलिए अगर हो सके तो इस गर्म जगह से अपने बेडरूम को भी शिफ्ट करना यह आपके लिए बहुत उत्तम होगा। तो दक्षिण दिशा को अच्छा रखिए, उस तरफ अपना बेडरूम मत बनाइए। देखिए जिंदगी बहुत आसान। गुरुजी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं, ऑफिस में काम करते हुए उनको बहुत नेगेटिव एनर्जी फील होती है, वो क्या होता है? बेटा वो होता है बृहस्पति और केतु का खराब होना, और ये दोनों ही ग्रह जिसके खराब हो जाए वो इंसान कभी भी अपने कामकाज की जगह पे टिक ही नहीं पाता। वो अब घर से पूरा तैयार होकर के और पूरी जिम्मेवारी का एहसास लेकर के अपने काम पे जाता है, लेकिन वहां जाके अपनी गद्दी पे बैठ ही नहीं पाता, अपनी चेयर पे बैठ ही नहीं पाता। उसको एक बहाना चाहिए होता है ऑफिस से निकल करके बाहर जाके चाहे किसी भी तरह का काम दे दो, बस उसको घूमने में मजा आएगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। ये जिनके साथ हो जाती है उनका चाहे कितना भी बड़ा कामकाज क्यों ना हो बेटा, उनके स्टाफ ही खा जाते हैं और दिन प्रतिदिन कामकाज के हालात बिगड़ते चले जाते हैं। और यहां आकर के एक और प्रॉब्लम होती है कि इन लोगों को खर्चे का बड़ा शौक होता है और कुछ भी नया देखेंगे खरीद लेंगे, कुछ भी नया उनको मिलेगा उसी के ऊपर पैसा वेस्ट कर देंगे। लेकिन कंजूसी ऐसी कि घर की साबुन की टिकिया के ऊपर भी घर में लड़ाई कर लेनी है कि ये फालतू में वेस्ट क्यों हो रही है। तो बड़ा अजीब सा सीन ये बन जाता है इन दोनों के खराब हो जाने से। इसको ठीक करने के लिए बेटा आप उपाय कर सकते हैं, और वो है 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग के ये लेकर के इनको जल प्रवाह करना। जो इंसान ये उपाय करेगा जिसके साथ में खास तौर पे इस तरह की प्रॉब्लम है बेटा, ये बुरा योग कुंडली से निकलेगा और हर तरह से अच्छे हालात पैदा होंगे। दूसरा, जो आपकी ऑफिस की गद्दी है वहां पर 5 पीपल के पत्ते, यानी कि जो नए अंकुरित होते हैं पत्ते, जो थोड़े छोटे होते हैं, बाकी पत्तों से थोड़े छोटे होते हैं और नए ताजे उगे हुए नजर आते हैं, वो 5 पत्ते लेकर के अपनी गद्दी के ऊपर रखना और उन्हें हर बृहस्पतिवार को बदलते जाना, यानी कि पुराने वाले एक जगह इकट्ठे करते रहे और नए वाले लाके रखते रहे। इस प्रकार से 43 हफ्ते का ये उपाय करना उनके लिए बेहद ज्यादा जरूरी होगा, जो उनको कामकाज की जगह पर टिका के उनके कामकाज को अच्छा भी करेगा। आपको याद दिला दें, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप तुरंत कॉल कीजिए। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, उस पर आप हमें मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप तुरंत कॉल कीजिए। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़ गए हैं। गौरव महाजन हैं पठानकोट से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम गौरव महाजन है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 फरवरी 1976 और टाइम है सुबह के 3:32 और बर्थ प्लेस है कठुआ, जम्मू एंड कश्मीर में। गौरव जी, आप सवाल कर सकते हैं। मैंने कनाडा की पीआर अपना फाइल किया हुआ है, वो अभी 2 महीने हुए हैं मुझे केस फाइल किए हुए। मैंने ये कंफर्म करना था कि मेरा वो कनाडा का पीआर अप्रूव हो जाएगा या फिर मैं जो अपना फैमिली बिजनेस है उसी के साथ कंटिन्यू रखूं। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर घर पे रहने का योग इतना जबरदस्त प्रबल है कि ये बाहर जाने ही नहीं देता तुम्हें, और बाहर जाने के कामों के अंदर इसने कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई बाधा लगानी ही लगानी है। और बल्कि मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि यही रह करके तुम अपने कामकाज को देखो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो और अपनी फैमिली के साथ रहो, ये तुम्हारे लिए बहुत उत्तम रहेगा। क्योंकि बुध तुम्हारा इतना प्रबल है कि अगर इसको ठीक कर लिया जाए तो बेटा जिंदगी के अंदर वैसे ही कोई कमी नहीं है तुम्हारे पास। तो अगर तुम सात्विकता को अपनाते हो, हर रोज सुबह उठ करके मंदिर जाते हो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हो और कहीं पर भी गलत आदतें नहीं अपनाते, तो बेटा मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम जिंदगी के अंदर बेइंतहा खुशहाल रहोगे और अपने काम को जो भी करोगे हमेशा लाभ की तरफ रहोगे, कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि तुम यही पाओ। और उपाय,
अपने गले के अंदर सोने की चेन हमेशा डाल के रखो और हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर रखो। और हर महीने 6 दिन लगातार 6 कन्याओं को साबुत बादाम जरूर दो। ठीक है, ये उपाय करना तुम्हारे लिए बेहद फायदेमंद होगा। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील कुमार है पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मेरी जन्म डेट रहेगी 22 अप्रैल 1986, सर जी, टाइम सुबह 7 बजे। क्या जानना चाहते हो बेटा? सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हुआ, अभी कौन सा काम करूँ जिससे मैं जिंदगी में कामयाब हो सकूँ? बेटा सबसे पहले तो तेरी कुंडली के अंदर भरमार पड़ी है खराब योगों। शुक्र और राहु का मेल कहते हैं अपनी सेहत, अपना रुपया पैसा, अपना जीवन साथी इसका धुआं निकालता है। इसका जब तक इन तीनों योगों का इलाज नहीं होगा बेटा, किसी भी सूरत में तुम्हारी किस्मत के अंदर कामयाबी के योग कमजोर है बेटा। उसके लिए सबसे पहला उपाय, अपने घर के अंदर कुत्ता पालो। अगर तुम घर पे कुत्ता नहीं पालोगे, कामयाबी का स्तर वैसे ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, सबसे पहले कुत्ता पालना। दूसरा उपाय, 43 दिन लगातार प्लास्टिक के गिलास के अंदर दूध डाल लेना बेटा, और घर पे निकला हुआ जो सफेद मक्खन होता है वो उसके अंदर डाल के थोड़ा सा बेटा 43 दिन लगातार मंदिर में दे दो। दूसरा उपाय, चांदी का चकोर टुकड़ा लेकर के उसको अपने गले के अंदर धारण करना बहुत जरूरी है। बुध के उपायों में सबसे पहले 96 दिन के लिए नाक छेदन और 43 दिन खाली मटका ढक्कन लगा के जल प्रवाह, और गले में सोने की चेन, वो भी तांबे के छेद वाला पैसा साथ में गले में धारण करना है बेटा। जब तक ये उपाय नहीं होंगे तब तक तुम एक तरह के बीमार की कैटेगरी में हो जिसके अंदर की कामयाबी के योग कमजोर है। फिर रही तुमने पूछा कामकाज। कामकाज के अंदर बेटा तुम जिम अपना खोल सकते हो, वर्जिश से संबंधित किसी भी तरह की मशीनरी के जो काम होते हैं, और फर्नीचर के काम या चांदी से संबंधित जो भी काम तुम कर सकते हो बेटा वो करो। फर्नीचर, चांदी और जिम, इन तीनों में से किसी भी हिस्से में तुम जिस मर्जी रूप में उतर जाओ बेटा, परमात्मा की दया से तुम्हें पूर्ण रूप से कामयाबी प्राप्त हो। दाता खुश है। अगर आप भी अपने भविष्य से जुड़ी परेशानियों का हल जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माई लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद भविष्य से जुड़े सभी सवालों का जवाब आपको इस ऐप में मिलेगा। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे नेगेटिविटी भगाने वाले सबसे खास गुरु मंत्र की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचा जा सकता है। अगर आप भी भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो अब आप अपने भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि एक ऐप के जरिए आप अपने भविष्य से जुड़े सवालों का जवाब पा सकते हैं। गुरुदेव की ऐप टेल माई लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। भविष्य से जुड़े सवालों का जवाब आपको इसी ऐप में मिलेगा। साथ ही आपको याद दिला दें, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। गुरुजी, नेगेटिविटी का कॉन्फिडेंस से गहरा रिश्ता माना जाता है। अगर नेगेटिविटी ज्यादा है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी गिरने लगता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और नेगेटिविटी दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? बेटा नेगेटिविटी, इसका मतलब ही यही होता है लो कॉन्फिडेंस, यानी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना होना या बहुत ज्यादा हो जाना। और ये जो चीजें हैं, ये दोनों ही चीजें इतनी घातक होती है कि कहीं पर भी कुछ भी खराब करने के लिए ये सक्षम है। लेकिन जिन लोगों के सूर्य अच्छे रहते हैं, चंद्रमा अच्छे रहते हैं, चंद्रमा मन और सूर्य तन, बेटा ये जिनके अच्छे रहते हैं उनके लिए ये सारी चीजें बहुत कम मात्रा में असर कर पाती हैं। और वाकई में ये ज्यादा बड़ी तकलीफें तभी होती है जब इंसान की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा कमजोर हो। इसीलिए अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए और जिंदगी के अंदर सदा ही अच्छे हालात बने रहे और लोग आपके मित्र बने, इसके लिए दो काम करने बहुत जरूरी होते हैं और दोनों ही सूर्य और चंद्रमा से संबंधित है। पहले तो सूर्य और चंद्रमा को इकट्ठा करने के लिए दूध में पानी मिला करके चीनी डाल के बड़ के पेड़ पर चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाना, यह सबसे उत्तम उपाय, ये पहला है। और दूसरा है बेटा कि वृद्ध आश्रम में वृद्धों को कुछ ना कुछ उनकी जरूरत का सामान दे करके उनके पांव लगा करके आशीर्वाद लेना, और विधवा आश्रम में उनको उनकी जरूरतों के सामान दे करके उनका भी आशीर्वाद लेना।
बेटा जो इंसान ये काम करता रहेगा उसका कॉन्फिडेंस अपने आप अच्छे हालात में बनेगा। और अगर और विधवा आश्रम में उनको उनकी जरूरतों के सामान दे करके उनका भी आशीर्वाद देना। बेटा जो इंसान ये काम करता रहेगा उसका कॉन्फिडेंस अपने आप अच्छे हालात में बनेगा। और अगर कॉन्फिडेंस अच्छे हालात में और झुके हुए प्रवृत्ति का में रहे तो बेटा जिंदगी के अंदर मैक्सिमम मुसीबतें दूर रहती हैं। गुरुजी, आज हम नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जो बहुत बुरा होता है, जो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा इंसान को दे देता है, और उससे क्या हालात बन सकते हैं? बेटा जो मैंने अभी हालात 3 ग्रहों के बताए, केतु, चंद्र और बृहस्पति के, ये नॉर्मल नेगेटिव ऐसा कि जो जिंदगी में इंसान को चलाता भी रहता है और नेगेटिव हालात भी बनाए रखता है। लेकिन एक योग जो तुमने पूछा है वो सबसे खतरनाक है, और वो होता है मंगल जन्म कुंडली का चौथे घर का। ये मंगल कहते हैं ऐसा बच्चा समृद्ध परिवार की दौलत को आग लगाने के लिए जन्म लेता है। पहला तो ये योग। और इसके अंदर सच्चाई है कि बच्चे की जो लिखाई पढ़ाई के ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं वो खराब, बच्चे की शादी के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं वो खराब। बच्चा खुद ऐसे ऐसे हालात को सोचता है कि जिसके अंदर सिर्फ लड़ाई ही उत्पन्न। और इसके सिम्टम्स ये होते हैं, मां को भले ही जरा बड़ी तकलीफें ना मिले लेकिन मौसियों के और मामों के हाल बहुत खराब हो जाते हैं। और यही योग यहां पर बैठ करके बेटा इसका काम होता है कि छोटी छोटी बातों के अंदर बड़ी बड़ी कमियां बना करके और पूरी हर तरह से लड़ाई का मैदान खोलता है। और जो भी काम करना बेटा उसी के अंदर डूबना। और ऐसे में कहते हैं कि मंगल अगर चौथे घर का हो तो पत्नी के सुख, कामकाज और लाभ तीनों के अंदर परेशानी रहती है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि 7वें स्थान पर, 7वीं दृष्टि 10वें स्थान पर और 8वीं दृष्टि लाभ स्थान पर होती है। जिसके कारण अब जीवन साथी, कामकाज और लाभ, अगर जिसके ये तीनों खराब बेटा वहां पर रह के गया और ये लड़कियों की कुंडली के अंदर हो फिर तो ये बहुत ही खराब होता है। ऐसी अवस्था के अंदर उनके घर के हालात चाहे कितने भी अच्छे रहे हो लेकिन धीरे धीरे करके अपने जीवन साथी और अपने ससुराल वालों में कमियां ढूंढ ढूंढ के इंसान अलग हो जाता है और काम करने की कोशिश करता। काम ऐसे होते हैं जिनका कोई भरोसा नहीं होता कब छूट जाए और कब लगे। और ऐसी अवस्था में जब वो अलग गृहस्थी पे साथ, कहने का मतलब अपनी गृहस्थी से जब वो अलग होती है तो नेगेटिविटी एक इतने बड़े स्तर पे चले जाती है कि उनको जिंदगी के अंदर हर किसी के ऊपर भरोसा होना ही बंद हो जाता है। और जो लड़के होते हैं वो अपने घर वालों के साथ ही दुश्मनी करते हैं, कहने का मतलब उन्हीं के साथ लड़ाई मार कटाई ये सब कुछ भी करते हैं, उनके साथ में भी रहते हैं और उनको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अगर अकेले रहने चले जाए तो उनसे रहा भी नहीं जाता। बेटा ये सबसे बुरा योग है जन्म कुंडली का, जो कि खराबी पे आ जाए तो बहुत खराब करता है। और ये सबसे ज्यादा खराबी पे कब आता है? अगर वाकई में घर दक्षिणाभिमुख हो, यानी कि घर से बाहर निकलो तो सामने दक्षिण हो, फिर ये बेहद खराबी पे होता है। और या फिर घर के पास में नीम का या पीपल का पेड़ हो तो ये बहुत ज्यादा खराबी पे होता है। तो इसीलिए मंगल जिसका चौथे घर का हो उसके घर के पास में नीम का और पीपल का पेड़ भूल के नहीं होना चाहिए। उसका घर दक्षिण मुखी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और साथ ही इसके उपाय अगर बच्चे की छोटी उम्र में ही कर दो तो बेटा बड़ी मुसीबतों से बचा जा सकता है, लेकिन जो मुसीबत में उनके घर के उपाय अभी भी कर सकते हो। और सबसे पहला इसमें उपाय क्या करना होता है? 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा और चांदी, ये मिला करके एक छल्ला बनवा करके उसकी रिंग फिंगर के अंदर धारण करवाना। क्योंकि मंगल को अगर सूर्य और चंद्रमा की ताकत मिल गई तो बेटा ये अपना बुरापन वैसे ही त्याग देता है। इसीलिए सोना, तांबा और चांदी इनको मिला करके इसका छल्ला पहनाना बहुत जरूरी है। दूसरा, मिट्टी के लोटे के अंदर शहद भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना और 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उसको जल प्रवाह करना। और एक खास उपाय, अब मंगल की जगह यहां से शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक ये शिफ्ट रहेगी तब तक ये अच्छा फल देगा। और वो क्या है कि जो चीनी की खाली बोरियां होती हैं जिनके अंदर चीनी थोड़ी बहुत ही लगी रह जाती है बेटा, और वो 12 बोरियां खाली चीनी की लेकर के घर की अपनी छत के ऊपर रखना। ठीक है, बरसात आ जाए वो धुल जाए तो बाद में उनको हटा के बाद में नई वाली लाके रखी जा सकती है। बेटा ये उपाय अगर किया जाए तो ये जन्म कुंडली का सबसे ज्यादा नेगेटिव योग, इससे भी बचा जा सकता है और जिंदगी में
खुशहाली अपने आप ही आ जाए। गुरु जी, कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं कि घर में बहुत नेगेटिव रहते हैं, बहुत मुंह बनाते हैं, परिवार वालों को परेशान करते हैं। बिल्कुल। जब वो आसपास वालों से मिलते हैं या अपने ऑफिस जाते हैं, वहां पे बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल। ये किस तरह की नेगेटिविटी है कि घर वालों के लिए अलग है और बाहर वालों के लिए अलग? बेटा, ये शनिदेव है। ये शनिदेव अपना रूप दिखाते हैं। ऐसे इंसान को ना बहुत शौक होता है अपने आप को सुपीरियर बना करके दिखाने का और दूसरों से बिल्कुल अलग नजर आए, और वाकई में इनका चाव भी होता है कि जिंदगी के अंदर कोई बहुत बड़ा काम इनको करने को मिले। ये घर वालों को बहुत बंदिशों में रखते हैं और साथ ही छोटी छोटी बात के ऊपर टोका टाकी और लड़ाई झगड़ा ये बना करके रखते हैं, और घर पे आते ही बिल्कुल चुपचाप, और बाहर गए तो हर किसी से बहुत खिल के हंस के बोल के काम करने की इनकी आदत है। क्योंकि बाहर इनका ये लालच होता है कि पता नहीं किसके साथ जोड़ करके क्या काम होगा और वो आगे बढ़ेंगे, और घर पे इस चीज की जरूरत नहीं होती, तो उनका असली रूप सही मायने में घर पे होता है। और ऐसे में ये लोग अगर कहीं शराब मांस का प्रयोग करने वाले हो तो ये तकलीफ और भी बढ़ती है। ठीक है, तो बेटा ये शनि देव का दिया हुआ रूप होता है, और ये रूप उस अवस्था में और भी घातक हो जाता है अगर घर साउथ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग, यानी कि घर से बाहर निकलो सामने अगर पूर्व या दक्षिण है तो ये और भी खराबी के ऊपर होता है। बल्कि ये वेस्ट या नॉर्थ फेसिंग हो तो वहां फिर भी ये बचाव करके रखता है। तो बेटा अगर इस तरह के हालात हैं कि घर पे आदमी रहता है तो वो घर वालों के साथ में बिल्कुल चिड़चिड़ा, खराब और हर वक्त की टोका टाकी करने वाला, और किसी भी चीज को थोड़े से शोर को भी बर्दाश्त नहीं करना, ये सारे हालात अगर उसके अंदर है तो बेटा शनि के दान सबसे उत्तम, और शनि के दान वो भी बुध के साथ। तो बुध के साथ में क्या है? बादाम साबुत। 43 दिन 1-2 मुट्ठी बादाम लेकर के बेटा वो गरीबों में दान दे दो, ये जल प्रवाह कर दो, इससे ये प्रॉब्लम ये खत्म होने लगेगी। और इसके साथ ही घर के अंदर का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्से को हर तरह से साफ सुथरा और अच्छा रखना बहुत जरूरी रहेगा। बल्कि पश्चिमी हिस्से के अंदर कुछ ऐसा करिए कि आजकल तो वो फ्रेग्रेंस वाली बहुत सारी चीजें आती हैं कि वो पानी के अंदर डाल के वो भाप वगैरह भी बनती है। किसी भी तरह की अच्छी फ्रेग्रेंस, और हो सके मोगरा या चमेली की फ्रेग्रेंस उस एरिया के अंदर ये लगा करके रखें। और इसके साथ ही घर के दक्षिण हिस्से में खास तौर पे एक पानी का कुंभ स्थापित करते हैं, यानी कि मटके के अंदर पानी भर के उसको वहां पर रखना, उसमें थोड़े से चावल और थोड़ी सी चीनी भी डाल देना, और पानी का कम नहीं होने देना। रोज हर रोज तो उसको खोलना और थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाल देना। और ये बेटा अब आप करके देखो, परमात्मा की दया से ये बुरापन भी घर से चला जाएगा और इंसान का स्वभाव बदलेगा। जैसा बाहर है वैसा ही घर में भी होने लगेगा और ये नेगेटिविटी घर से दूर चले जाएगा। गुरुजी, कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, पड़े रहना चाहते हैं, उसकी वजह से उनके घर वालों को बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। ये किस तरह का योग होता है और इस तरह की नेगेटिविटी से कैसे दूर हुआ जा सकता है? बेटा ये जो नेगेटिविटी है ये है शनि और चंद्र के मेल की, और वो भी जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर के साथ में संबंध। और चौथे घर के साथ में जब भी ये संबंध बनाता है बेटा, अब क्या होता है कि बच्चा बढ़ती उम्र के अंदर होता है, उसके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाता है, लेकिन उन प्लानों में अगर वो लड़का है तो लड़कियां सपने में होती हैं, और अगर वो लड़की है तो लड़के सपनों में होते हैं। जिसके चलते हुए बेटा वो दिमागी रूप से तो प्लान बनाता रहता है, लेकिन उठ के जाकर के काम करके कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ना चाहता। वो बढ़ना चाहता है, लेकिन ऐसे बढ़ना चाहता है कि करा कराया उसको कोई दे दे और उसके ऊपर सिर्फ उसी का हुक्म चले। लेकिन बेटा इनका प्रैक्टिकल इतना कमजोर होता है कि जिसके कारण वो जिंदगी के अंदर कोई भी काम अगर करते हैं तो वो 4 ही दिन का होता है, और उसके बाद आके अपना कमरा और अपना बिस्तर, अपना फोन, अपना लैपटॉप बस यही पकड़ के रखते हैं, और किसी भी काम के अंदर पूरी तरह से कामयाब नहीं होते, और उनको जितना टोका जाए उतने ही चिड़चिड़े होते हैं और जिद में अड़ जाते हैं कि नहीं मैं नहीं कहीं जाता। और ये वाकई में इतनी बड़ी खराबी है बेटा कि ये लोग धीरे 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 करके अपने रिश्तेदारों के साथ बिल्कुल काट देते हैं। ये सिर्फ उन्हीं के साथ थोड़ा बहुत बना करके रखते हैं जिनसे उनको फायदा होता है। ये बहुत ही गंदा योग है बेटा, इसको ठीक करना बेहद ज्यादा जरूरी है बेटा। और इस नेगेटिविटी को ठीक करने के लिए सबसे उत्तम उपाय
43 दिन लगातार गुड़ के आटे की गोलियां बना करके काले रंग की मछलियों को खिलाई जाए। बेटा ये इसका उपाय है। और दूसरा उपाय, बेटा जो मजदूर होते हैं जिनका वाकई में पसीना बहुत बहता है, बहुत मेहनत करते हैं, इन लोगों को जो गुलाब का शरबत हो, गुलाब का शरबत दूध में डाल करके इन मजदूरों को अगर 43 दिन लगातार पिला दिया जाए तो बेटा तब भी ये नेगेटिविटी दूर होगी। और इसके साथ ही बेटा हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान देना, काले और नीले रंग के कपड़ों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। और तीसरा, अगर हो सके तो सुबह सवेरे उठ करके सुबह सवेरे की सैर और दौड़, ये हालांकि इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल चीज है, ये कर नहीं पाते, लेकिन पहले बाकी के उपाय करके इनको इस काबिल बनाएं और उसके बाद इनकी दौड़ जरूर लगवाएं। ये उपाय करके देखिए, ये नेगेटिविटी भी घर से जाएगी और बच्चा आपका खूब अच्छा कामयाब हो। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का समाधान पाना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। फोन उठाइए और अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी परेशानी अपनी डिटेल्स के साथ लिख दीजिए, साथ में फोन नंबर जरूर लिखिएगा। gurumantra@itvnetwork.com पर आप हमें मेल कीजिए, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। एक फेसबुक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, निभा है आगरा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरुजी, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका नाम है अतुल सुवरे। डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1980। ठीक है। और समय है रात के 8:16 से। जन्म स्थान कहाँ का है? आगरा, आगरा गुरुजी। उनका काम धंधा गुरुजी बिल्कुल चौपट हो गया है और बिल्कुल हम लोग सड़क पे आ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। और गुरुजी हमारी कोई संतान भी नहीं है, शादी को 2 साल हो गए हैं। चौथे घर के अंदर बृहस्पति, शुक्र और शनि का मेल ये बहुत ही ज्यादा खराब है, जो कि बृहस्पति को खराब कर रहा है यहाँ बैठ के। और बृहस्पति खराब हो जाए तो घर की सुख शांति, समृद्धि और आने वाला रुपया पैसा जो काम करके ही नेचुरली बात आता है, बेटा इन सब के लिए खराब हालात बांध देता है। और दूसरा, मंगल और बुध का छठे घर के अंदर मेल होना, नंबर 1 ये औलाद के लिए, औलाद की पैदाइश के लिए खराब, पति पत्नी के निजी सुखों के लिए खराब। और यही इंसान के अंदर मेहनत की ताकत देता है लेकिन काम को खराब करता है। इसके लिए उपाय, सबसे पहले 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुटली के अंदर सुरमा भर के उसको घास वाली जमीन में दबाना। पति पत्नी दोनों बेटा दोबारा फेरे ले, और साथ ही बरसातों में खड्डे के अंदर जो पानी भर जाता है वहां से कीचड़ इकट्ठा करके लाना और उसे घर की छत के ऊपर उसका 2 फुट बाई 2 फुट का लेप करके सेंटर में खूब सारा कीचड़ रखना और एक छोटे से लोटे के अंदर, मिट्टी के लोटे में शहद भर के उस कीचड़ के अंदर दबा देना। ये उपाय कर देने पे बेटा तुम्हारे औलाद के सुख भी जागेंगे, काम काज के सुख भी रहेंगे। और फिर मंगल बुध का उपाय, मंगल बुध के उपाय में इसमें करना है कि ढाक के 7 पत्ते लेकर के और मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के वो भी लेना है और पत्तों को दूध के साथ धो के वीरान जमीन में खड्डा खोद के पहले पत्ते रखने हैं और उसके बाद मिट्टी के लोटे में जो देसी खांड भरी वो रखना है, वो रख के खड्डा बंद कर देना है और खोदने का औजार और जिसमें दूध लेके गए वो वहीं छोड़ना है। ये उपाय जिस दिन करना है उसके 68वें दिन दोबारा इस उपाय को करना और जरूरी होगा। जिस दिन ये दोनों उपाय हो गए बेटा, औलाद का सुख भी मिलेगा, काम काज के भी सुख रहेंगे और काम काज ऐसे चलेंगे जिसके अंदर डेली इनको कम से कम 10, 20, 30 किलोमीटर चलना पड़े। एक और फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक छाबड़ा है राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। हाँ जी, 30/11/80, 12:30 PM। सर एक तो जो भी पैसे पूसे देते हैं जी किसी को वो वापस नहीं आते, यानी कि, और एक ना बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, 3 बार मिसकैरेज हो गया ये। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर शुक्र अष्टम भाव का बेहद खराबी के ऊपर है, लेकिन ये जिंदगी के अंदर आगे सुख देगा, इसकी कोई बड़ी चिंता नहीं है। लेकिन देगा कब? जब कुत्ता पालोगे, और जब तक कुत्ता नहीं पालते तब तक बेटा संतान के सुख के लिए भी दिक्कत। और एक दूसरी दिक्कत और भी है, शनि और चंद्र का मेल। ये जब 7वें स्थान पर होता है
बेटा ये घर की सुख शांति भी और जमा पूंजी के लिए भी, और जिसको पैसा दो उससे पैसा वापस आने में भी ये खराबी के हालात देता है। और साथ ही शुक्र का अष्टम भाव में होना ये पत्नी को एक के बाद एक तकलीफें देनी शुरू कर देता है, और बढ़ती उम्र के साथ में उसका स्वभाव भी गर्म होना शुरू हो जाता है और शारीरिक कष्ट होते ही हैं। और ये दोनों योग, शुक्र का अष्टम भाव में होना ये पत्नी को एक के बाद एक तकलीफें देनी शुरू कर देता है, और बढ़ती उम्र के साथ में उसका स्वभाव भी गर्म होना शुरू हो जाता है और शारीरिक कष्ट होते ही हैं। और ये दोनों योग मिलकर के शनि चंद्र का मेल और शुक्र अष्टम भाव में ये औलाद के सुख के लिए अच्छे हैं। जब तुम इनका इलाज करोगे औलाद की कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा की दया से वो तुम्हारी कुंडली में योग है और बहुत आराम से आ जाएगी। और इसके साथ में तुम्हारे पैसे के हालात भी ठीक हो जाएंगे। उपाय क्या करना है? सबसे पहले पत्नी के वजन के बराबर जवाब लेकर के उसको मंदिर में दे दो। मंदिर में खड़ी गाय को उसको डालो। दूसरा बेटा, हर साल 8 दिन लगातार 800 ग्राम जिमीकंद लेकर के वो तुमने मंदिर में देनी है। और दूसरा उपाय, 43 दिन लगातार थोड़ी सी काली स्याही जो कांच की बोतल के अंदर डाल के बेटा वो 43 दिन लगातार वो भी मंदिर में दे दो। मात्र इतना सा उपाय करो, इससे पैसे की समस्या भी खत्म हो जाएगी, बच्चे की समस्या भी खत्म होगी और तुम्हारा कामकाज भी बहुत अच्छा चलेगा। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरुजी क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा अब अगर तुमने नेगेटिविटी की बात कही है तो इस नेगेटिविटी को ही दूर करने के लिए, और बाकी सब लोग भी अगर इस तरह का उपाय ये करके चलते हैं तो बेटा जिंदगी के अंदर वैसे ही खुशहाली के आलम बहुत अच्छे खुले रहेंगे। और कामकाज हो चाहे लिखाई पढ़ाई हो, इन दोनों के अंदर फायदा करने वाला आज का गुरु मंत्र है। और खास तौर पे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वाला आज का गुरु मंत्र बहुत ही काम का है। अगर ये करेंगे तो बेटा उनकी लिखाई पढ़ाई सदा ही अच्छे हालात में रहेगी। और जो लोग ये उपाय करते रहेंगे उनके घर के अंदर नेगेटिविटी कभी नहीं आ सकती, उल्टा समृद्धि के योग और खुशहाली के योग घर में सदा बने रहेंगे। और वो क्या है? इसके अंदर बेटा चंद्र, मंगल और बृहस्पति, इन तीनों को अच्छा करना और केतु के जरिए अच्छा करना। बेटा ये इनका आपस में मिलान करके इनको अच्छा बना करके रखना, ये इन ग्रहों को तो अच्छा करता है। और ये ग्रह अगर अच्छे हो गए तो घर में सब कुछ अच्छा होता है। और वो उपाय क्या है कि बुधवार के दिन आप रात्रि के वक्त में चने की दाल को भिगो दें और बृहस्पतिवार को सुबह को इसको मिक्सी में पीसकर इसकी पीठी बना दें और इसका देसी घी के अंदर हलवा तैयार करें और ऊपर से जो कच्चा खोया है बेटा वो उसके अंदर जरूर मिक्स करें। ये करके बेटा बाहर मंदिर में जाकर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खासतौर पे लड़के, बेटा इनके ये खासतौर पे जाकर के ये हलवा बांटना, ये मंगल, चंद्र, बृहस्पति इन तीनों को जोड़ता है। और ये तीनों जुड़कर के जब केतु के साथ जोड़ते हैं, यानी कि छोटे छोटे बच्चों के साथ में जोड़ते हैं, या इनमें से 1-2 ग्रास कुत्तों को भी खिला देना, बेटा वो भी केतु को जोड़ता है। और ये इन ग्रहों का आपस में जुड़ना घर के अंदर सदा खुशहाली लाता है, रुपए पैसे की पढ़ाई लिखाई की बरकत लाता है, और साथ ही जिंदगी के अंदर काम करने की डेडिकेशन बहुत अच्छी बनाता है और समृद्धि के योग घर के अंदर बनते हैं। तो बेटा ये उपाय करो, घर से हर तरह की नेगेटिविटी दूर जाकर के जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी खुशहालियां पाएंगे। तो गुरुजी ने आज हमको बताया कि कैसे आप अपने घर से और अपने स्वभाव से नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। बस उम्मीद करते हैं कि आपने लक्षण ध्यान से सुने होंगे और उपाय भी नोट कर लिए होंगे। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे और खुशियां बख्शेगा। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।